हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो ये हमारा पार्ट 2 है जो हमने सीरीज स्टार्ट की है कि एज ए बिगिनर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। उसके लिए ये पूरी सीरीज है जिसका ये पार्ट आज 2 है। ठीक है। सो पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज बुलिश एंड व्हाट इज बेरिश। बुलिश बुलिश मतलब क्या? जैसे कि कोई भी एक स्टॉक्स है जो 100 रुपए है और 100 रुपए से अगर वो 110 रुपए गया तो उसे हम कहते हैं बुलिश व्यू। ठीक है। व्हाट इज बेरिश? अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है और 100 रुपए से 90 रुपए आ गया तो वो हुआ बेरिश। ठीक है, सिंपल। वैसे ही व्हाट इज बाय एंड व्हाट इज सेल। सिंपल, जैसे हम जनरल लाइफ में करते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं और कोई भी चीज सेल करते हैं। मतलब जनरली हमने कोई स्टॉक्स बाय किया और उसको हमने सेल किया। डन। एंड व्हाट इज शॉर्ट। सो स्टॉक मार्केट में एक चीज ऐसी भी है, मतलब जैसे कि आपके पास स्टॉक्स नहीं है फिर भी आप उसे सेल कर सकते हो। ये चीज अवेलेबल है ट्रेडिंग में। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यस। सो आप देखिए कि प्राइस यहाँ पर है। 1 सेकेंड, जैसे कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है वो यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि ये है 1138 रुपये। सो आपने 1138 से शॉर्ट किया। ठीक है। और ये कहाँ पर आ गया? ये आ गया यहाँ तक। ठीक है। तो इसका लो है 1020। सो 1138 से आपने शॉर्ट किया और 1120 पे आपने बाय किया, तो ये जो हुआ ये हुआ आपका प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये हुआ आपका प्रॉफिट, मतलब 113 रुपए का आपका हो गया प्रॉफिट, मतलब 100 पॉइंट का आपका हुआ प्रॉफिट। तो ये चीज अवेलेबल है ट्रेडिंग में। ठीक है। ये अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है तो इंट्राडे उसमें आप कर सकते हो और उसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास वो स्टॉक्स नहीं है बट उसको अगर आपको सेल करना है तो आप उसको सेल कर सकते हो जब आपका कोई बेरिश व्यू होगा तब। ठीक है, मतलब जैसे कि ये 1138 के आसपास चल रहा है और आपके सेटअप के हिसाब से आपको लग रहा है ये नीचे जा सकता है, तो आपने इसको शॉर्ट किया और ये चला गया 1020। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रॉफिट। ये हुआ आपका प्रॉफिट। एंड व्हाट इज एग्जिट? एग्जिट मतलब सिंपल, मतलब आपने कोई भी पोजीशंस बाय की है, आपने कोई भी स्टॉक्स बाय किया है। ठीक है, जैसे कि आपने टाटा मोटर्स बाय किया है 100 रुपए पे और वो चला गया है 150 रुपए पे, तो फिर जो पोजीशन आप एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी पोजीशन जो काट रहे हो उसे हम कहते हैं एग्जिट। व्हाट इज स्टॉप लॉस? सो व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस मीन्स सिंपल सी चीज, कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो, ठीक है, कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास आपका स्टॉप लॉस होना कंपलसरी है। ठीक है। जनरली जो मार्केट में पर्सन जो गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा स्टॉक्स है, ठीक है, जैसे 100 रुपीज का कोई स्टॉक्स है, वो 90 किया तो भी होल्ड किया हुआ है, 80 गया तो भी होल्ड है, 60 गया तो भी होल्ड है, मतलब लॉस को वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है। सो एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो क्या करेगा, अगर उसने 100 रुपए पे स्टॉक बाय किया है, अगर वो 95 गया मींस एग्जिट। ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग। एग्जिट मींस एग्जिट। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अपने लॉस को कम रखना। ठीक है, सिंपल सी चीज है, मतलब अपने लॉस को मैनेज करना और छोटा सा लॉस रखना। आपको ज्यादा बड़े लॉस नहीं लेने हैं। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है। और एक बहुत ही फेवरेट कोट है, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है जो जनरली मार्केट में जो लोग बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हैं, ये स्पेशल उनके लिए है। ठीक है। इफ यू डोंट, ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। इफ यू डोंट बुक, ठीक है, स्मॉल स्मॉल लॉसेस, ठीक है, अगर आपने आपका छोटा लॉस बुक नहीं किया, ठीक है, इफ यू डोंट बुक स्मॉल लॉसेस, ठीक है, स्मॉल लॉस, सो सूनर और लेटर
you will be you will book mother of all losses। ये आपको मतलब ये याद ही रखना है कि ये होगा ही। ठीक है, अगर आपने छोटे छोटे लॉसेस नहीं लिए, ठीक है, अगर आपने छोटे छोटे लॉसेस नहीं लिए, सो वो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इफ यू डोंट बुक स्मॉल लॉस, सूनर और लेटर यू विल बुक मदर ऑफ लॉसेस। ठीक है, सो एक सिंपल सी चीज है, आपको आपका स्टॉप लॉस पहले से पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करोगे तभी आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं फटाफट पैसा कमाने के लिए, स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, 3 महीना 6 महीना ट्रेडिंग करके फिर वो चले जाते हैं मार्केट को छोड़ के, फिर बोलते हैं मार्केट अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, अब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी गलती हो रही है, ठीक है, कि उन्होंने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया है। स्टॉप लॉस चीज ही ऐसी है, अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तभी आप मार्केट में टिक सकते हो। और उसके बाद है व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर आपको मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने कोई स्टॉक्स 100 पे बाई किया, ठीक है, और वो चला गया 150 पे। आपने जैसे कि बाई किया 100 पे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस है 95। ठीक है, अब वो स्टॉक्स चला गया 150 पे। ठीक है, और अभी स्टॉक्स कितना चला गया, स्टॉक्स रनिंग, स्टॉक्स हाई लिख देते हैं, स्टॉक्स हाई 150। ठीक है, उसने 150 का हाई लगाया। तो अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया होगा तो जब आपने एंट्री ली तब आपका स्टॉप लॉस 95 था। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है। तो जैसे प्राइस अगर 110 गया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 105, जैसे प्राइस 115 गया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 110। ऐसे ऐसे आपको स्टॉप लॉस बढ़ाना है। तो अगर ये कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कोई ऐसा मतलब आपने कोई भी स्टॉक्स बाय किया है 100 रुपीज पे, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, वो 150 तक गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर वो वापस 80 90 पे आ गया और आपने लॉस बुक किया। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, हमको हमारा स्टॉप लॉस इंक्रीज करना है। तो जैसे 150 पे गया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 145। तो जैसे स्टॉक्स 145 के नीचे आएगा वैसे ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी और आपका 45 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आपको मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन चीज है। आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हमने कोई एंट्री ली तो हमने स्टॉप लॉस छोटा सा लिया। ठीक है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कोई स्टॉक्स जैसे ये 150 पे गया, हमने उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेल करते गए और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक किया, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो अपने रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, लेकिन जनरली जो मार्केट में जो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, कि लोग ऐसा कहते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये सब रिस्की है। सो मेरा सवाल ये है, आप मुझे ये बताओ क्या सच में मार्केट रिस्की है, या लोग जो ऐसा बोल रहे हैं वो रिस्की तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको आपका जवाब खुद ही मिलेगा। मार्केट रिस्की नहीं है, जो लोग रिस्की तरीके से कर रहे हैं उनकी गलती के कारण वो लॉस कर रहे हैं। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
सेटअप्स वगैरह प्रॉपर फॉलो करेंगे, सो मार्केट जितना अच्छा पैसा देता है ऐसा पैसा आप कहीं से नहीं कमा सकते। ठीक है, इसी के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट डिजाइन की गई है। आपको एज ए बिगिनर कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, सारी चीजें बेसिक्स जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक्स चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है लाइफ में। ठीक है, और ये लाइन मतलब आपको कहीं पे लिखनी है तो आप लिख सकते हो, इफ यू डोंट बुक स्मॉल लॉस सूनर और लेटर यू विल बुक मदर ऑफ ऑल लॉसेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम और ऐसा रहेगा तो हम कुछ टाइम बाद एक रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट का। ठीक है, तो वो भी हम फ्यूचर में कभी पोस्ट करेंगे। ठीक है, और अपने कैपिटल का कितना रिस्क लेना है, ये सब भी एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। वैसे है, उसके बाद है नेक्स्ट प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, सो आप ये जो देख रहे हो, ठीक है, यस आप ये देखिए कि कोई भी जो स्टॉक्स है, जैसे वो 1100 1200 1038, ये जो भी प्राइस है, आप राइट साइड में देख रहे हो। राइट साइड में आपको ये जो प्राइस दिख रही है, ये एक प्राइस है। और नीचे जो ये दिख रहा है ये है वॉल्यूम। मतलब एक्सिस बैंक अभी 1111 पे ट्रेड कर रहा है, और 1111 के दिन कितने वॉल्यूम में ट्रेड हुआ, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेला आएगा लास्ट में 6.944 मिलियन। सो मतलब इतनी क्वांटिटी एक्सिस बैंक में ट्रेडिंग हुई। ठीक, तो ये होता है प्राइस और वॉल्यूम। सो हम प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। सो हमें क्या सीखना है, हमें सिर्फ यही सीखना है, प्राइस और वॉल्यूम, इसकी एनालिसिस हम सीखेंगे। अगर आप ये सीख जाओगे, हम जैसे आपको सिखा रहे हैं, अगर आप ये सीखते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, सो आप भी एक प्रॉफिटेबल जर्नी में आगे बढ़ोगे और प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, तो ये होता है प्राइस और वॉल्यूम। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। मतलब एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी जो एज ए बिगिनर आपको फेस करनी पड़े। मोस्ट ऑफ हम सारी चीजें कवर करने के कोशिश करेंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी हो जाए। ठीक है, सो हम जो ये जो प्लेलिस्ट बनाई है, आप इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, जिससे आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।